यूक्रेन के निप्रो में भीषण अटैक हुआ है। रूसी सेना की मिसाइल स्ट्राइक हुई, सामान के गोदाम में भीषण आग लगी है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब यूरोप में युद्ध का अगला चरण यानी नेक्स्ट जो फेज है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने भारत दौरे से लौटते ही क्रेमलिन ने मीटिंग्स करके स्पेशल ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब रूस यूक्रेन के सरेंडर करार दूसरे देशों की तरफ बढ़ सकता है। यूरोपीय देशों में कराई जा रही ड्रोन घुसपैठ इसी का सिग्नल है, क्योंकि रूस सुरक्षा जांच कर रहा है। रूस की नई रणनीति से यूरोपीय देशों की घबराहट बढ़ी है। अब सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। रूस को कभी भी टारगेट किया जा सकता है। देखिए आप। यूरोपीय देश घबरा रहे हैं क्योंकि तबाही का जलजला कभी भी आ सकता है। क्रेमलिन ने फाइनल वार्निंग दी है, सुधर जाओ या फिर युद्ध आर पार। पुतिन ने भारत से लौटते ही क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें सेना के टॉप रैंक कमांडर्स थे, साथ ही पुतिन की कैबिनेट के वरिष्ठ चेहरे भी थे। इमरजेंसी मीटिंग में फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सबसे पहले यूक्रेन के सरेंडर की समय सीमा तय की गई। दिसंबर से लेकर जनवरी के आखिर तक का वक्त बताया जा रहा है। इस दौरान रूस यूरोप में अगले टारगेट भी फिक्स कर लेगा, यानी पुतिन का ऑपरेशन यूक्रेन आगे बढ़ सकता है। और यूरोपीय देशों में पहुंच रहे रूसी ड्रोन इसी की रिहर्सल है, यानी ड्रोन के जरिए रूस सुरक्षा इंतजाम जांच रहा है। यूक्रेन के खात्मे के बाद दूसरे यूरोपीय देशों पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि यूरोप लगातार अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। पुतिन का पारा बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देश हथियार सप्लाई बढ़ा रहे हैं। हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज किया जा रहा है। इसके लिए रूस की सीज संपत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीज संपत्ति की नीलामी से यूक्रेन की फंडिंग की जा रही है। इससे रूस का गुस्सा बढ़ रहा है। क्रेमलिन की तरफ से वार्निंग में कहा गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान सामने आया। हमारी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन को हथियार देने में हो रहा है। रूस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी रूस और यूरोप के शक्तिशाली देशों में टकराव बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस को अमेरिका का भी साथ मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका भी रूस की सीज संपत्तियों से यूक्रेन को बारूद सप्लाई के खिलाफ है। फिर भी नाटो देश नहीं मान रहे। ऐसे में ट्रंप यूरोप से दूरी बना सकते हैं। और ऐसा हुआ तो बिना अमेरिका नाटो का अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि बिना अमेरिकी हथियारों के नाटो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता थी। इस बीच रूस ड्रोन भेजकर अपना विस्तार का संकेत दे रहा है। अब रूस ने पहली बार पश्चिमी यूरोपीय देश में ड्रोन भेजे, जिसमें फ्रांस को टारगेट किया, जबकि इससे पहले पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय देशों में ड्रोन भेज चुका है। यानी काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर और अब भूमध्य सागर तक रूस के ड्रोन पहुंच चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है रूस यूरोप के किसी भी कोने में किसी भी देश पर हमला कर सकता है। जल, थल और नभ से बारूद बरसा सकता है। तो रूस की ड्रोन घुसपैठ पश्चिमी यूरोप तक भी जा पहुंची है, और इस बार ड्रोन बेलारूस से फ्रांस तक पहुंचे, जो करीब 1800 किलोमीटर दूर है। ड्रोन फ्रांस के फिनिस्टर द्वीप के पास पड़ने वाले स्ट्रेटेजिक सबमरीन बेस तक पहुंचे थे, जो कि ड्रोन वहां पर थे, और इसमें 2 लॉन्ग रेंज कॉम्बैट ड्रोन्स मौजूद थे। इसके अलावा 2 लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन ने भी घुसपैठ की। चारों ड्रोन नेवल बेस के एयर स्पेस में घुस गए थे। फ्रांस का दावा है कि रूस ने सबमरीन बेस की जासूसी के लिए ड्रोन्स को वहां भेजा था।
ड्रोन पहुंचते ही सबमरीन बेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इसके बाद एंटी ड्रोन गन से पलटवार किया गया। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। हमले में चारों ड्रोन तुरंत मार गिराए गए। इस दौरान फ्रांस के तमाम सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। देखिए आप। फ्रांस तक रूसी ड्रोन का पहुंचना बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि यूरोप में ब्रिटेन के अलावा फ्रांस ही न्यूक्लियर पावर्ड देश है। ड्रोन भेजकर रूस ने वार्निंग दी है कि अगर फ्रांस ने यूरोप में एटमी अम्ब्रेला बनाया तो रूस हमला कर सकता है। और रूस के पास हमले के दो विकल्प हैं, जिसमें वो किसी भी यूरोपीय देश को दहला सकता है। पहला विकल्प है जिसमें रूस हाइब्रिड हमला कर सकता है, जबकि दूसरे विकल्प में एयर स्ट्राइक करा सकता है, क्योंकि रूस के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन और मिसाइल की बड़ी खेप मौजूद है। रूस ने हमला किया तो यूरोपीय देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों के अलावा नाटो के पास ज्यादा सैन्य ताकत नहीं है। नए हथियार बनाने में काफी वक्त लगेगा, जबकि ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक देंगे। साथ ही 2027 तक नाटो के कई फ्रेमवर्क से बाहर हो सकते हैं। ऐसे वक्त में पुतिन के पास रूस के साम्राज्य का विस्तार करने का बड़ा मौका होगा, जिसके लिए वो पिछले 16 साल से तैयारी कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए यूरोपीय देश एकजुट होकर संयुक्त सेना बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी तैनाती रूस के पास वाले देशों में की जा सकती है। बाल्टिक में रूस की गतिविधि से संकेत ही मिल रहा है। पिछले कुछ वक्त में रूस के ड्रोन और बॉम्बर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिनके टारगेट पर बाल्टिक के पास वाले देश हैं। इन देशों पर सर्विलांस ड्रोन से जासूसी कराई जा रही है। रूसी बॉम्बर्स भी बाल्टिक के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। अब रूस का पहला टारगेट एस्टोनिया, दूसरा टारगेट लातविया, तीसरा टारगेट लिथुआनिया। इसके अलावा चौथे टारगेट पर पोलैंड, टारगेट नंबर 5 पर है जर्मनी और 6th जो टारगेट है वो है डेनमार्क। इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड पर भी रूस अटैक कर सकता है। सिर्फ बाल्टिक ही नहीं बल्कि नॉर्डिक देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब पश्चिमी यूरोप के देशों में भी बेचैनी बढ़ रही है, जब से फ्रांस पे ड्रोन घुसे। ब्रसेल्स में सभी देश जुटने वाले हैं, जिसमें नए ब्लूप्रिंट पर चर्चा हो सकती है। जबकि अब पश्चिमी यूरोप के देश भी यूक्रेन और उसके पास के देशों में हथियारों की तैनाती करने वाले हैं। इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन और इटली मिलकर यूक्रेन और बाल्टिक देशों में सैनिक और हथियार भेजेंगे, जिसमें तुरंत 400 आर्म्ड व्हीकल भेजे जा रहे हैं, जिन्हें यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर तैनात किया जाएगा। साथ ही अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर में सी पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही, जिससे समंदर रूट से गुजरने वाले रूसी शिप पर नजर रखी जा सके। अगर रूस ने हमला किया तो नाटो उन जहाजों को टारगेट कर सकता है। ऐसा हुआ तो रूस नाटो में युद्ध आरंभ हो सकता है, जिसमें रूस भारी पड़ सकता है, क्योंकि नाटो की मदद से अमेरिका पीछे हट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।